राजनपुर गांव के लोग होली के त्योहार से बहुत डरते थे। हर साल जब होली का त्योहार आता था तो वो सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। फिर एक दिन शहर से उस गांव में चंदा नाम की एक लड़की आती है। अरे चंदा, अचानक तू मेरे गांव में कैसे आ गई? तू तो जानती है अभी हमारी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा कुछ दिन तेरे साथ गांव में बिता लूं। लेकिन इस वक्त तूने गांव में आकर ठीक नहीं किया। यहाँ का माहौल बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? 10 दिन के बाद होली का त्योहार आने वाला है और उस दिन पास की पहाड़ी में रहने वाली चुड़ैलें हमारे गांव में आकर लोगों को उठा कर ले जाती हैं और उन्हें मारकर उनके खून से होली खेलती हैं। मेरी मान, तू इसी वक्त वापस लौट जा। अनीमा की ये बात सुनकर चंदा उसी वक्त शहर लौट जाती है। उधर दूसरी तरफ होली का त्योहार आने वाला है। ये सोचकर सभी चुड़ैलें बहुत खुश थीं। होली के त्योहार में बस कुछ ही दिन बचे थे। मैंने तो फैसला कर लिया है, इस बार मैं जवान खूबसूरत लड़कियों के खून से होली खेलूंगी। तब तो बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे जवान लड़कियों को पकड़ कर लाना होगा। तुम चिंता मत करो, हम कल से ही उन लड़कियों को पकड़ना शुरू कर देंगे। फिर अगले दिन कनीला और उसकी सहेलियां नदी पर पानी भरने जाती हैं। लेकिन वहाँ दोनों चुड़ैलें आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। अरे नहीं, ये चुड़ैलें कहाँ से आ गईं? अभी होली का त्योहार आने में काफी समय है। अरे जरा सुन, इस सुंदर सुंदर लड़कियों को तो देखो, इनके खून से होली खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो अभी इन सबको मारकर इनका सारा खून निकाल लेते हैं। अरे नहीं, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन दोनों चुड़ैलें बहुत ही बेरहम थीं। वो उसी वक्त सभी लड़कियों को मारकर उनका खून एक बहुत बड़ी बाल्टी में भर लेती हैं। दूसरी तरफ जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो उन चुड़ैलों के डर से उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे नहीं, इन चुड़ैलों ने तो अपना आतंक अभी शुरू कर दिया है। लगता है इस बार गांव की जवान लड़कियां इनका शिकार हैं। अरे वो चुड़ैलें बहुत ही खतरनाक हैं, तुम देख लेना, वो इस गांव की सभी लड़कियों को उठा कर ले जाएंगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह सभी गांव वाले दुखी हो जाते हैं। उधर अगले दिन से दोनों चुड़ैलें गांव में फिर पहुंच जाती हैं और एक एक करके गांव में मौजूद सभी जवान लड़कियों को पकड़कर रस्सियों से बांध देती हैं। चलो अब इन सब लड़कियों को अपनी गुफा में ले चलते हैं। आज तो बहुत सारी लड़कियां हमारे हाथ लगी हैं। सभी गांव वाले चुड़ैलों से उन लड़कियों को छोड़ने की मिन्नतें करने लगते हैं। देखो, तुम सब बहुत किस्मत वाले हो। इस बार हम सिर्फ जवान लड़कियों के खून से होली खेलेंगे, इसलिए तुम सब लोग बच गए हो। चलो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं सबको इसी वक्त जान से मार दूंगी। ये सुनकर सभी गांव वाले डर के पीछे हट जाते हैं। फिर दोनों चुड़ैलें सभी लड़कियों को लेकर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन अनीमा की सहेली सीमा इन दोनों चुड़ैलों का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। अरे तू एक मामूली सी लड़की हमें धमकी दे रही है? यहाँ आकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। लड़कियों के साथ अब मैं तुझे भी मारकर तेरे खून से होली खेलूंगी। लेकिन चुड़ैल जैसे ही सीमा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सीमा एक पिचकारी निकालकर दोनों चुड़ैल पर रंग डालना शुरू कर देती है और तभी दोनों चुड़ैल के शरीर पर आग लग जाती है और फिर देखते ही देखते दोनों चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं। इस तरह सीमा अपनी बहादुरी से दोनों चुड़ैलों का खात्मा कर देती है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, तुम तो बहुत बहादुर हो। लेकिन ये सब तुमने कैसे किया? ये जादुई पिचकारी है, इससे मैं अपने पड़ोस में रहने वाली जादूगरनी आंटी से मांग कर लाई हूँ। अब इन चुड़ैलों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तुम लोग होली खेल सकते हो। इस तरह चुड़ैलों का खात्मा हो जाता है। सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और फिर होली का त्योहार आने पर खूब होली खेलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।